दीपावली की भागम भाग में अगर आपको ज़्यादा समय ना मिले तो झटपट से बहुत ही कम बजट में बनने वाली ये आप पोहा नमकीन बना सकते हैं। इसके लिए बाजार से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सारी चीज़ें घर पे आसानी से मिल जाती हैं। तो फिर बिना देरी किए आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यम्मी टाउन। पोहा की चटपटी नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले इसके लिए एक हम मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल, अब इसमें 1 टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर लेंगे और इसी के साथ में 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून काला नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर और साथ ही में 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक या फिर आप इसे स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें अमचूर का पाउडर डाल देंगे। चटपटी नमकीन को थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। आप चीनी के साथ या बिना चीनी के भी ये नमकीन बना सकते हैं। चीनी डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन चीनी से नमकीन में बहुत ही बढ़िया सा खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे और नमकीन घर पे बना रहे हैं तो आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी हम नमकीन बनाएंगे उसके लिए बिल्कुल ही बराबर ये मसाला बना है। अब एक बार इस मसाले को हम साइड में रख देते हैं और नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो पोहा लिया है। नमकीन बनाने के लिए आप मोटा या पतला वाला कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। अब पोहे को पहले हम इस तरह से छान लेंगे, क्योंकि पोहा को हम धो तो सकते नहीं, इसीलिए इसमें थोड़ी बहुत डस्ट या फिर छोटे मोटे टुकड़े होंगे तो वे इस तरह से निकल जाएंगे। अब पोहा छानने के बाद में चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था और तेल भी अच्छे से गरम हो गया है। नमकीन को फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। अब सबसे पहले हम एक इस तरह की छलनी में थोड़ा सा पोहा डालकर इस तरह से इस गरम तेल में रखेंगे और जैसे ही इस पोहा को तेल में रखेंगे तो ये देखिए इस तरह से बबल्स बन रहे हैं और थोड़ी देर बाद में ये बबल्स बनने बंद हो गए हैं और पोहा भी अच्छे से फूलकर फ्राई हो चुका है। फ्राई हो रहने के बाद में पोहा पहले से डबल क्वांटिटी में हो जाएगा। अब इसे हम एक छलनी के ऊपर निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम ये सारा पोहा फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए पोहे को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब पोहा को साइड में रख देते हैं और अब यहाँ पर मैंने ये 1 कप कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं। इन्हें 2 बार इस तरह छलनी में डालकर जिस तरह से हमने पोहे को फ्राई किया था वैसे ही मूंगफली के दानों को भी कलर चेंज होने तक फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए मूंगफली के दाने चटकने लगे हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इन्हें हम टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे और इसी तरीके से सारी मूंगफली के दानों को हमने फ्राई करके टिश्यू पेपर पे निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप ये काजू 2 टुकड़ों में किए हुए लिए हैं। इन्हें भी इस छलनी में डालकर गरम तेल में फ्राई कर देंगे और ये देखिए काजू बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। अब इन्हें भी टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 3/4 कप ये इस तरह लंबा कटा हुआ नारियल लिया है। अब इसे भी इस तरह छलनी में डालकर गरम तेल पर हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए नारियल बहुत ही जल्दी से फ्राई हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे भी टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे और अब यहाँ पर मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। इन्हें भी छलनी में डालकर हल्का सा तेल में डिप करके बाहर निकाल देंगे।
इस तरह 2 से 3 बार इन्हें तेल में डालकर बाहर निकालेंगे तो ये कड़ी पत्ते भी अच्छे से फ्राई होकर क्रिस्पी हो गए हैं। इन्हें भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल देते हैं। अब सारी चीजें हमने फ्राई कर ली हैं, इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये देखिए पोहा और सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, तो एक बड़े से बर्तन में पहले हम ये फ्राई किया हुआ पोहा डाल देंगे और उसके बाद में जो हमने मूंगफली, काजू वगैरह फ्राई किए थे वो इसमें डाल देंगे। और जो हमने मसाला बनाया था, मैं ये मसाला पूरा इसमें डाल रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं और मसाले को टेस्ट करके अपनी पसंद अनुसार मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये आधा कप किशमिश ली है, इन्हें भी डाल रही हूँ। पहले डालना मैं भूल गई थी। आप चाहो तो किशमिश को फ्राई करके भी यूज कर सकते हो। अब सभी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से हल्के हाथ से मिला देंगे और सारी चीज़ें एक बार मिलाने के बाद में इसे हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे और इसमें आपको जो चीज़ कम लगे तो वो आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसे नमक, मिर्ची और भी मिला सकते हैं। लेकिन इस मसाले से ये नमकीन बिल्कुल ही परफेक्ट बनी है। मैं इसमें कुछ भी और नहीं मिलाऊंगी। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं और पोहों पर और सभी चीज़ों पर मसाले की अच्छी सी कोटिंग हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही कम सामान में और कम समय में झटपट बहुत ही चटपटी नमकीन बनके तैयार हुई है। और आपने देखा इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जब कभी भी छोटी मोटी भूख हो या कुछ चटपटा खाना हो या दिवाली पर आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर लेंगे तो ये महीने भर तक भी खराब नहीं होगी। तो आप भी ये चटपटी नमकीन की रेसिपी ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक कमेंट करें। आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज के लिए यम्मी टाउन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम्मी टाउन। मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ में।